लें जी, ये देखना बाकी रह गया था। कैरन पोलार्ड जो है वो कराची किंग्स के साथ बेवफाई करते हुए पीएसएल को अधूरा छोड़ के दुबई रवाना हो गए और वहाँ से पहुँचे हैं वो इंडिया। अब इंडिया क्या करने गए हैं, सवाल ये पैदा होता है। तो जनाब, आनंद अंबानी की शादी है मुकेश अंबानी के छोटे बेटे की, वहाँ वो इसकी शिरकत के लिए गए हैं। अब ये तो हमें पहले ही पता था कि कैरन पोलार्ड जो है वो पार्शियली अवेलेबल हैं सिर्फ, ठीक है। लेकिन जब ये सुना कि भाई वो किसी की शादी में गए हैं और शादी आनंद अंबानी की, तो मेरा माथा ठनका कि रुको भाई सबर, इसकी तो अभी शादी रही थी हुई जिसमें वो शाहरुख खान और सारे बॉलीवुड के जो एक्टर्स वगैरह हैं वो वेटर्स बने हुए थे। तो थोड़ा मैंने कहा सर्च किया जाए भाई ये मामला क्या है, माजरा क्या है। और जब सर्च किया तो भाई पता लगा वो तो सिर्फ एंगेजमेंट सेरेमनी थी और अभी जो है वो प्री वेडिंग जो है वो उनकी जो है वो शुरू होने जा रहे हैं सारे फेस्टिवल्स। और अभी भी सब्र करें भाई, मज़ीद देखते हुए पता चला कि शादी अभी भी नहीं हो रही, शादी जुलाई में जाके होगी। तो भाई ये को प्री वेडिंग जो फेस्टिवल हो रहा है उनका 3 दिन का, उसका आगाज़ हुआ जाता है आज के दिन से ही, जुम्मा के दिन से। तो कैरन पोलार्ड जो है वहाँ उसकी शिरकत के लिए गए हैं। तो भाई बनता है उसका जाना, भाई कोई भी हो अंबानी के बेटे की शादी, हाँ भाई हमें मौका मिले हम भी वहाँ पहुँच जाएं। तो बहरहाल जी वहाँ पे पहुँच गए हैं वो। और कराची किंग्स की मुश्किलात जो हैं मज़ीद बढ़ गई हैं क्योंकि पहले ही 20 में से 13 खिलाड़ी उनके फूड पॉइजनिंग का शिकार थे और वाहिद इकलौता खिलाड़ी था कराची किंग्स के लिए कैरन पोलार्ड जो कि परफॉर्मेंस दे रहे थे। और अब वो भी जो इनको धोखा दे के पहुँच गए हैं जी बेवफाई करते हुए इंडिया। तो अब ये खबर चूँकि नज़र से गुजरी, हम तो पीएसएल एंजॉय कर रहे थे, हमने कहा जी आज का दिन छुट्टी का दिन है, रिलैक्स करते हैं हम भी। क्योंकि पहले मैचेस तो जैसे हो रहे थे लेकिन कुछ खबरें भी इधर उधर से चल रही थी और कुछ इतना अच्छा पीएसएल चल भी नहीं रहा। तो हमने कहा चलो एक दिन रिलैक्स करने को मिलेगा। लेकिन साथ ही जो है ये बम फूटा हमारे ऊपर के जी कैरन पोलार्ड भी निकल गए हैं। तो अंबानी के बेटे की अगर मैं शादी का यहाँ बता दूँ आपको तो भाई काफ़ी ह्यूज वेडिंग जो है वो होने जा रही है। आखिरी जो उनके छोटे बेटे हैं उनकी शादी है। तो अंबानी ने कहा भाई मैं तो अपने सारे खजानों के दरवाजे खोल दूंगा। बुध वाले दिन से भाई उन्होंने आगाज़ किया और 51,000 लोगों को जो है वो खाना खिलाया और उससे बाकायदा जो है वो रसूमात का इनका आगाज़ हुआ। और बड़ी खबर जो थी मेरे लिए भाई वो कि रिहाना जो बहुत ही कह लें पॉपुलर सिंगर हैं और मैं भी उनका बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत सारे गानों का उनका फ़ैन हूँ मैं। तो वो जो है इंडिया पहुँच गई हैं जी वहाँ परफॉर्मेंस के लिए। और ये को खैर बड़ी बात नहीं है उन लोगों के लिए। जब ईशा अंबानी की शादी हुई थी 2018 में तब भी हमने देखा कि बियॉन्से ने वहाँ आके परफॉर्म किया था, उनकी प्री वेडिंग जो सारे फेस्टिवल थे सेरेमनी थी। और जब आकाश अंबानी की शादी हुई थी तो भाई वहाँ कोल्डप्ले और मरून 5 के एडम लेविन या लिवाइन जो आप कह लें वो आए थे परफॉर्म करने के लिए और साथ साथ चेन स्मोकर्स ने भी परफॉर्म किया था। और अब जब आनंद अंबानी की शादी है तो भाई रिहाना को बुलाया गया है परफॉर्म करने के लिए। और ख़बरें कुछ ऐसी गर्दिश में हैं कि 50 से 75 करोड़ 75 करोड़ के दरमियान कोई रकम है जो कि वो ले रही हैं वहाँ परफॉर्म करने के लिए। और भाई ये याद रहे कि ये इंडियन रुपीज़ हैं, पाकिस्तानी में अगर एस्टिमेट लगाऊँ इन पैसों का तो भाई 175 करोड़ से कोई 215 करोड़ के दरमियान की ये रकम बनती है। तो मैं अंबानी साहब से ये कहना चाहूँगा कि भाई आपने रिहाना को बुला लिया, आप भाई पीसीबी को बुला लेते हैं क्योंकि इतने पैसों में तो हम 3 पीएसएल ऑर्गेनाइज करवा रही है पीसीबी। तो भाई एंटरटेनमेंट की कमी तो यहाँ भी नहीं है। आप पीसीबी में देखें सर्कस तो यहाँ भी लगी होती है, एक आता है एक जाता है और तरह तरह के लोग हैं भैया हमारे पास। रिहाना तो सिर्फ एक वैरायटी है आपके पास, आप पीसीबी के जो हैं उनको बुलाते हैं बड़ों को, आपको तो एंटरटेनमेंट वहाँ मिलनी थी। तरह तरह के लोग हैं भाई हमारे पास भी। खैर जोक्स अपार्ट, मजाक तो चलता ही रहेगा। मजाक खैर मैंने क्या चलाना, पीसीबी ने हमारे साथ बनाया हुआ मजाक। खैर जी ये लेकिन याद रखिएगा मेरे पे तनकीद करने से पहले कि ये मैंने पीसीबी के एक्सपेंस बताए हैं आपको। जो पीसीबी का एक्सपेंस आता है पीएसएल को ऑर्गेनाइज करने में, जो टीम ओनर्स अपना पैसा लगाते हैं वो एक अलग चीज़ है। तो बहरहाल जी इतना अमाउंट जो है वो ले रही है रिहाना, एक अच्छी खासी बड़ी रकम है। लेकिन उनकी जो है वो आखिरी बेटे की शादी है तो उन्होंने कहा भाई खजानों के दरवाजे खोलेंगे, छप्पड़ फाड़ के लगाएंगे हम भाई। और टोटल जो सुनने में आ रहा है वो कोई 1000 करोड़ का बजट रखा है उन्होंने। और वो ये भी याद रखें कि इंडियन 1000 करोड़, पाकिस्तानी बस बनता है कोई 3-3.5 करोड़ बन जाता है ये। तो दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को भी उन्होंने बुलाया हुआ भाई। बिल गेट्स जो हैं उनको भी बुला लिया उन्होंने। और मेरा दोस्त जक्कू मार्क ज़करबर्ग जो है वो भी आ रहे हैं वहाँ पे, और सुंदर पिचाई भी आ रहे हैं। और जो उसके अलावा डिज्नी के सीईओ हैं भाई उसको भी बुला लिया उन्होंने। और यू नेम इट, कोई बड़ी सेलिब्रिटी, कोई बड़ा बिजनेसमैन आप बात करें भाई वो वहाँ आ रहे हैं। बॉलीवुड की तमाम सेलिब्रिटीज़ आ रही हैं भाई, तमाम लोगों ने इनवाइट किया है। क्रिकेटर्स जितने उनके साथ लिंक्ड हैं मुंबई इंडियन फ्रेंचाइज के साथ, चाहे वो फिर इंडिया में हो रही हो, साउथ अफ्रीका में हो रही हो, कोई भी हो जिसमें मुंबई इंडियंस का लिंक है भाई, तमाम लोगों को उन्होंने बुलाया। और हज़ारों की तादाद में भाई उन्होंने दावत दी है लोगों को आने की इस शादी के अंदर। और क्रिकेटर्स जो इंडिया के बड़े बड़े हैं, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और कोई भी आपके, मतलब एक कह लें कि पूरा शहर उन्होंने एक लिया रेंट पे भाई, उसके अंदर वो शादी करा रहे हैं। और जिसको बुला सकते थे भाई उन्होंने बुला लिया। तो मैं बस इतने कहना चाहूँगा यार, जहाँ इतने लोगों को बुलाया
थोड़ा हम गरीबों पे भी नज़र डाल लेते और को पाकिस्तानी यार एक दो बुला लेते को, मतलब को पाकिस्तानी तो बड़े आप बुला लेते, लेकिन खैर इस वजह से नहीं बुलाया होगा कि इनकी आदतें ज़रा और तरह की हैं, नहीं तो तैयार तो मियाँ साहब हमारे बैठे ही होते हैं इंडिया जाने के लिए। तो खैर चलें, छोड़ें इसको भी, छोड़ें आप आगे हम चलें। तो उसके अलावा भाई 9 जो है वो ड्रेस पेजेस का ड्रेस कोड जो है वो दिया गया है तमाम गेस्ट को जिनको इनवाइट किया है कि जी 9 सफ़ों में मुश्तमिल ड्रेस कोड है कि जी इन ड्रेस आप पहन सकते हैं ये ड्रेसेस वगैरह, और उसके लिए जी हेयर स्टाइलिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट वगैरह भी तमाम अवेलेबल होंगे तमाम गेस्ट की कन्वीनियंस के लिए। तो भाई पूरा एक कह लें कि अपनी मर्ज़ी भी करवा रहे हैं, एक तो गेस्ट को बुला भी रहे हैं और फिर अपनी मर्ज़ी के अपने माहौल में शादी करवा रहे हैं। और भाई इतना पैसा हो तो आप क्या नहीं करवा सकते। भाई दुनिया के 11वें अमीर तरीन आदमी हैं मुकेश अंबानी, और एशिया के जो सबसे अमीर तरीन आदमी हैं 111 बिलियन की वर्थ है भाई उस बंदे की, ये ब्लूम्सबर्ग के मुताबिक। तो भाई वो बंदा कुछ भी करा सकता है, पैसे की ताकत हो तो भाई क्या कुछ नहीं होता। इवेंट जो है भाई वो 3 दिन पे मुश्तमिल है। उनका पहला दिन जो है वो कोई कॉकटेल पार्टी उन्होंने अनाउंस की है उस पर होगा, और दूसरे दिन जो है मेहमान जी रिलायंस का जो रेस्क्यू सेंटर है एनिमल्स का वहाँ गुजारेंगे, और उसके बाद शाम में कोई जो है वो रोग मेला के नाम से कोई नाम दिया गया है एक फेस्टिवल को, इवेंट को मेला होगा, वो फेस्टिवल होगा, वहाँ शाम गुजरेगी मेहमानों की। और तीसरे दिन के इवेंट को नाम दिया गया है जी टस्कर ट्रेल्स, उसमें जी नेचर ऑफ वंडर्स जो हैं उसके दरमियान जो है मेहमान अपना दिन गुजारेंगे, जिसमें 200 से ज़्यादा हाथी, 300 से ज़्यादा बिग कैट्स, बड़ी वाइल्ड कैट्स और 120 के करीब रेप्टाइल्स हैं जो कि इससे पहले इंडेंजर्ड या जिनके मरने का या सोल्ड आउट होने का खतरा था, उनको जो रेस्क्यू किया हुआ रिलायंस ने वो उस तरह दिन गुजारेंगे भाई। उसके बाद ड्रेस कोड का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 9 पेजेस के ऊपर मुश्तमिल भाई ड्रेस कोड ने बताया कि इसके अलावा आप कोई लिबास पहन के नहीं आ सकते। तो उसके अलावा जी 14 टेम्पल्स भी उन्होंने बनाए हैं शादी से जस्ट पहले, उनके ऑफिशियल पेज के ऊपर उसकी वीडियो भी मौजूद है। फरवरी के आखिर में ये वीडियो उन्होंने अपलोड की। तो ओवरऑल भाई दबा के वो पैसा लगा रहा है बंदा और उड़ा तो रहा ही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने लोगों की वेलफेयर भी कहीं ना कहीं उसमें देख रहा है। जैसे 14 टेम्पल बना दिए और 51,000 लोगों को खाना खिला दिया, तो मिली जुली चीज़ें चल रही हैं। लेकिन ये तो भाई उनकी शादी की बात होगी, लेकिन अपने लिए जो खबर थी भाई वो था पोलार्ड का जाना, जिस पे अब पीसीबी ये सोच रहा है कि जी खिलाड़ी वो जो कहते हैं कि हम पार्शली अवेलेबल होंगे नेक्स्ट ईयर से, जी हम उनको शायद पिक ही ना करें, ड्राफ्ट में एंटर ना किया जाए। तो भाई मेरा मानना ये है और ये कहना भी है, उनको मशवरा भी आप समझ लें कि भाई अकल को हाथ मारो, इस तरह वो काम ना करना। प्लेयर्स आपके पास पहले ही बड़े कोई नहीं आते और आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर जो आते हैं भाई वो भी कर बैठे आ बैठे। तो इस तरह की हरकत से गुरेज कीजिएगा, क्योंकि एक मैच मिस कर रहा है भाई पोलार्ड सिर्फ। उसके बाद 3 दिन के इवेंट के बाद वो शामिल हो रहे हैं, सिर्फ एक मैच जो मिस करेंगे कराची किंग्स का, बाकी मैच में फिर आगे आके शमूलियत इख्तियार करेंगे। तो बहरहाल जी, लेकिन फिर भी पीसीबी की मर्ज़ी होगी, अगर तो वो प्रॉपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं, अगर वो इस चीज़ को क्लियर माइंड के साथ फैसला कर चुके हैं कि जी हमने ऐसे ही करना है, तो फिर तो मैं कहूँगा कि ठीक है, कर गुजरिए। कि आपको अगर दूसरों की ज़रूरत नहीं है, आप भी इंडिया की तरह अपना नाम बड़े बनाएं और अपने खिलाड़ियों का इस्तेमाल करें, तो फिर तो ठीक है भाई, हमें क्या मसला, हमें तो लीग अच्छी होती जो है वो होनी चाहिए, हमें वो चाहिए चीज़, बस ये वाला काम ना हो जो इस दफ़ा हो रहा है। तो देखते हैं भाई आगे चल के क्या ये इस पे लाहेमल इनका बनता है, क्योंकि अगले साल की पीएसएल पे सारी बातें होंगी, अभी तो जो हो रहा है सो वो हो रहा है। तो देखते हैं जी पीएसएल के अगले मैचेस अब हमारे लिए क्या रखे हुए हैं, तो उनकी अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। अभी की वीडियो आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट सेक्शन में उसकी राय ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, और अगर भाई कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही तो डिसलाइक कर दें, लेकिन कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या पसंद नहीं आ रहा, तो भाई उसको बेहतर करके अपनी वीडियो को जो है वो हम मज़ीद उसमें इंप्रूवमेंट लेके आएंगे। तो भाई अपना ढेर सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।